नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आपके हार्ट से संबंधित सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में हृदय की क्रियाविधि और उसमें पाए जाने वाले प्रमुख वाल्व के बारे में एक अलग तरीके से बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। हृदय की क्रियाविधि जानने से पहले हृदय के पार्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट शामिल हैं। हम सभी जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। नंबर 1, राइट एट्रियम। इसका कार्य होता है शरीर से अशुद्ध रक्त ग्रहण करना। नंबर 2, लेफ्ट एट्रियम। इसका कार्य होता है लंग्स से शुद्ध रक्त ग्रहण करना। नंबर 3, राइट वेंट्रिकल। इसका कार्य होता है अशुद्ध रक्त को लंग्स में पंप करना। नंबर 4, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका कार्य होता है शुद्ध रक्त को पूरी बॉडी में पंप करना। अब हृदय के अगले पार्ट के बारे में जान लेते हैं। मानव के हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त के प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त वापस या पीछे ना लौटे। ये वाल्व हृदय के 4 कक्षों के बीच स्थित होते हैं। आइए जान लेते हैं ये 4 वाल्व कौन कौन से हैं। नंबर 1, ट्राइकस्पिड वाल्व। लोकेशन, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच। स्ट्रक्चर, इसमें 3 फ्लैप्स या पत्तियां होती हैं। फंक्शन, यह सुनिश्चित करता है कि रक्त राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में प्रवाहित हो। जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो यह वाल्व बंद हो जाता है ताकि रक्त पीछे राइट एट्रियम में ना जाए। नंबर 2, माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। लोकेशन, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच। स्ट्रक्चर, इसमें 2 फ्लैप्स होती हैं। फंक्शन, यह सुनिश्चित करता है कि रक्त लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाए और वापस ना लौटे। नंबर 3, पल्मोनरी वाल्व। लोकेशन, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। स्ट्रक्चर, इसमें 3 फ्लैप्स होती हैं। फंक्शन, यह सुनिश्चित करता है कि रक्त राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाए और वापस ना लौटे। नंबर 4, एओर्टिक वाल्व। लोकेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच। स्ट्रक्चर, इसमें 3 फ्लैप्स होती हैं। फंक्शन, यह सुनिश्चित करता है कि रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाए और वापस ना लौटे। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हृदय की प्रमुख रक्त वाहिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हृदय से जुड़ी प्रमुख रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, आर्टरीज। ये रक्त को हृदय से बाहर शरीर या लंग्स की ओर ले जाती हैं। नंबर 2, वेन्स। ये रक्त को शरीर या लंग्स से हृदय की ओर लाती हैं। अब मैं आपको एक रोचक टिप्स देता हूँ। ये वही स्राव हैं जो हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करके हार्ट तक लाती हैं। नंबर 1, सुपीरियर वेना कावा। लोकेशन, यह हृदय के राइट एट्रियम से जुड़ी होती हैं। फंक्शन, यह शरीर के ऊपरी भाग जैसे सिर, हाथ, छाती, गर्दन से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती हैं। नंबर 2, इन्फेरियर वेना कावा। लोकेशन, यह भी राइट एट्रियम से जुड़ी होती हैं। फंक्शन, यह शरीर के निचले भाग जैसे पेट, पैर, कमर आदि से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती हैं। नंबर 3, पल्मोनरी वेन्स। दोस्तों, अब आप समझिए, हमने पहले पढ़ा कि स्राव में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि इस पल्मोनरी वेन्स में ऐसा नहीं है। इसमें अशुद्ध रक्त की बजाय शुद्ध रक्त बहता है, जो एक अपवाद है। दोस्तों, ये तो हुई स्राव की बात। अब आगे चलते हैं धमनियों की तरफ। नंबर 1, पल्मोनरी आर्टरीज। लोकेशन, ये राइट वेंट्रिकल से जुड़ी होती हैं। फंक्शन, ये रक्त को लंग्स तक ले जाती हैं जहां यह O2 ग्रहण करता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है। हम जानते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इस धमनी में ऐसा नहीं होता है। इसमें शुद्ध रक्त बहने की बजाय अशुद्ध रक्त बहता है। नंबर 2, एओर्टा। लोकेशन, यह लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। फंक्शन, यह पूरे शरीर में शुद्ध रक्त सप्लाई करती है। एओर्टा हृदय की सबसे बड़ी धमनी है जो शुद्ध रक्त को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती है। दोस्तों, आपने अभी तक देखा हृदय के भागों के बारे में। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हृदय कैसे कार्य करता है। तो चलिए हृदय की क्रियाविधि को बहुत ही सरल भाषा में ओनली 7 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं
इनको सीक्वेंस से याद रखना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें से एक भी स्टेप ऊपर नीचे या मिस हुआ तो आपकी हृदय की क्रियाविधि बाधित हो जाएगी, जिससे शरीर में रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इन स्टेप्स को अच्छे से समझिएगा। तो शुरू करते हैं। शरीर से अशुद्ध रक्त, जिसमें O2 कम और CO2 अधिक होती है, जो दो नसों द्वारा हृदय में आता है। नंबर 1, ऊपरी सिरे से सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। नंबर 2, निचले सिरे से इन्फेरियर वेना कावा के द्वारा। ये दोनों नसें रक्त को राइट एट्रियम में डालती हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। राइट एट्रियम जब सिकुड़ता है तो रक्त ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। यह ट्राइकस्पिड वॉल्व यह सुनिश्चित करता है कि रक्त वापस ना जाए। इसके बारे में मैं आगे बता चुका हूं। जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त को पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरीज में पंप करता है। ये धमनियां रक्त को लंग्स तक ले जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। लंग्स में रक्त O2 ग्रहण करता है और CO2 बाहर निकालता है। अब रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। पल्मोनरी वेन्स शरीर की एकमात्र सिराएं हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ता है और रक्त को माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड के माध्यम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है। यह वाल्व सुनिश्चित करता है कि रक्त वापस न जाए। दोस्तों, अब है हृदय की क्रियाविधि का अंतिम चरण। लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का सबसे मजबूत भाग होता है। जब यह सिकुड़ता है तो रक्त एओर्टिक वाल्व के माध्यम से एओर्टा में प्रवेश करता है। एओर्टा यह रक्त पूरे शरीर में आर्टरीज के माध्यम से पहुंचाती है। इसके बाद रक्त कोशिकाओं तक O2 पहुंचाता है और शरीर से CO2 लेकर वापस हृदय की ओर लौटता है और यह क्रम चलता रहता है।